नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ओपेक प्लस ने एक फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद से दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर से ऊपर चढ़ने वाली हैं और ये दाम इतने बढ़ जाएंगे जिसके बाद यूरोपीय देश या फिर वो देश जिन्होंने एक तरीके की एकजुटता रूस के खिलाफ दिखाई और अमेरिका को अपना समर्थन दिया, वो भी अपने फैसले से पलट सकते हैं या फिर ये कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जापान ने रूस के साथ तेल डील करने का फैसला कर लिया है। ये इस बीच होने वाला है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने और इनका समर्थन करने वाले देशों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध या फिर किसी न किसी हद तक तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का फैसला किया था। इन सब से दरकिनार होते हुए जापान ने न सिर्फ गैस की सप्लाई में बढ़ोतरी का फैसला किया है बल्कि तेल का भी खरीदारी करने का फैसला कर लिया है। अब इससे वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और फिलहाल रूस के लिए इसे एक बड़ी जीत की तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच भारत और चीन का कनेक्शन भी इससे होना जाना चाहिए, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री जब अभी भारत हाल ही में पहुंचे थे तो उसके बाद अब यह खबर आई है कि जब जापान ने ये फैसला किया कि अब वो फिर से तेल डील शुरू करेगा। जापान की तेल डील को भारत और चीन से भी जोड़ करके देखा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से जापान के मंत्री और प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में जाकर दौरे कर रहे हैं, चाहे वो चीन हो या भारत, ये प्रमुख हैं। जापान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारत पहुंचे थे और इसके तुरंत बाद अब जापान की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए तो उसके बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि यूक्रेन ने भारत के प्रधानमंत्री को एक तरीके से एक स्टैंड लेने के लिए कहा था और कहा था कि भारत को किसी एक पक्ष की तरफ जाना चाहिए। हालांकि भारत अपने रुख के साथ तटस्थ है और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बदलते दौर में वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या फिर उनको सहयोग करने वाली बाकी कंट्रीज़, ये अपने अपने स्तर पर कोशिश करती रही हैं कि किसी भी तरह तेल को लेकर रूस को पटकनी दी जा सके। लेकिन रूस ने जिस तरीके से अरब घाटी को और इसके अलावा बाकी तेल उत्पादन वाले देशों को अपने साथ लिया है, अपने सहयोग में लिया है, उसके बाद से दबाव वेस्टर्न देशों पर ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव अब पड़ने लगा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अमेरिका इसे कैसे लेता है। अमेरिका जब यूरोपीय देश और अपने बाकी सहयोगियों से तेल को लेकर रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने का बार बार आग्रह करता आया है, तब बार बार देखा गया है कि यूरोप के कई देश और उसका समर्थन करने वाले देश भी इससे मुकरते हुए नजर आते हैं, जिसमें अब एक नाम जापान का भी शामिल हो गया है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।